आप अद्भुत हैं और आपने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो युगों से युगों तक के लिए बनाई हैं, ताकि प्रभु आप हमें युग परिवर्तन के समय जो आप संभालते हैं वो और कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि जब युग परिवर्तन होता है तो टकराव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने उस चट्टान का, उस उद्धार की चट्टान का, प्रभु यीशु मसीह का, जो हमें ऐसे वक्त में अपनी उपस्थिति में लेकर चलता है और अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखता है, ताकि उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सामर्थ्य हमारी सहायता करें और हम इस समय को परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा पार कर सकें और उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु, और सब लोगों के लिए धन्यवाद करते जो आपके वचनों को सुनते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, ताकि प्रभु हम सबका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने। और सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है और अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि आज वर्ष का अंतिम दिन है और कुछ ही घंटों के बाद इस बार न केवल वर्ष बदलेगा बल्कि इस बार युग बदलेगा और एक युग से दूसरे युग में हम प्रवेश करेंगे। और संसार में सब लोग वर्ष के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि साथ साथ युग भी बदल रहा है और कोई भी इस युग परिवर्तन पर ध्यान नहीं कर रहा है, और ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। आज वर्ष 2020 का अंतिम दिन है और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए आज का दिन परमेश्वर का धन्यवाद करने का दिन है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं और कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर कैसे पालता है, खिलाता है और सब आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसका अनुभव परमेश्वर के लोगों को इस वर्ष में हुआ है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए ये वर्ष उन लोगों के कहने के अनुसार अब तक का सबसे खराब साल रहा है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता और मानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान अवश्य लगाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आने वाले समयों के विषय में उस व्यक्ति को पहले से सावधान रहने का निर्देश देता है और उस आने वाले समय के लिए उसके हृदय को तैयार भी करता है। और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को ऐसी कठिन परिस्थितियों में कैसे चलना है ये प्रकट करने का काम करता है। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उनके लिए ये कठिन समय परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला समय बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो आज ये संदेश सुन रहा है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित और आशंकित है, उसे वर्तमान परिस्थितियों का डर सता रहा है। समाचार में लगातार मृत्यु और महामारी की चर्चा सुन सुनकर हृदय डर से भर गया है और जीवन में आशा कहीं नहीं दिख रही है। ऐसे लोग आज एक काम करें, आपका और समस्त संसार का भविष्य हमारे कुछ करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर पर निर्भर है। इसलिए सच्चा परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय उसके 11 पद में परमेश्वर अपने लोगों से कुछ कह रहा है। 29 अध्याय और उसके 11 पद में परमेश्वर का एक वायदा है और इस वायदे पर हम ध्यान लगाएंगे। और ये वायदा है 29 अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 11 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ,
वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हमारी आशा पूरी करने का वायदा कर रहा है, लेकिन कब? अंत में। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को इस युग परिवर्तन के समय में उनके लिए उसने योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं के द्वारा वो हमें इस युग परिवर्तन को पार कराएगा, ताकि परमेश्वर की योजनाएं के द्वारा हमारी आशा पूरी हो सके। और इसी को हम द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। For I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord, thoughts and plans for welfare and peace and not for evil, to give you hope in your final outcome. वो हमको आशा देना मांगता है। इसका मतलब ये कि जब जीवन में चारों तरफ से आपको निराशा ने घेर लिया है और हर तरफ से आपको बुरा समाचार मिल रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपको गुड न्यूज़ दे रहा है, शुभ समाचार दे रहा है कि परमेश्वर आपके लिए योजनाएं बनाकर आपका इंतज़ार कर रहा है। और आप संसार में खो गए हैं, संसार में बिजी हैं, और इसीलिए संसार की बातें और संसार की परिस्थितियां आपको दुख और क्लेश में खड़ा किए हुए हैं। हर व्यक्ति संसार में दुखी है और क्लेश भोग रहा है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शांति और आनंद उनके हृदय में पाया जाता है, और वो शांति और आनंद मनाते हैं अपने अंदर, अपने हृदय में। भजन संहिता 65 अध्याय के 11 पद में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है। भजन संहिता 65 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 65 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ कि 65 अध्याय के 11 पद में, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानो तूने मुकुट रख दिया है। आप इस वर्ष को ध्यान से अगर सोचें, मनन करें, तो आपको ये पता चलेगा कोरोना का मतलब होता है मुकुट, और इस भलाई के वर्ष में परमेश्वर ने एक मुकुट रखा है। यानी कोरोना वो मुकुट है जो कष्ट वाला है और जो मृत्यु का संदेश लाता है, जो लोगों को मृत्यु दे रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई कर रहा है, उन्हें बचा रहा है और उन्हें आगे बढ़ा रहा है। इसी वर्ष में 2020 वर्ष में वो लोग जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कभी नहीं आगे बढ़े थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन में कभी ध्यान नहीं लगाया था, इस वर्ष में बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाने लगे, परमेश्वर के वचन को मानने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे, और पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में काम करना शुरू किया और उन्हें बचा कर रखा है। जिसने आपको 2020 में बचाया है, क्या वो 21 में अपनी योजनाएं आपके जीवन में लागू नहीं करेगा? तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं और ऐसे लोगों के मार्गों के मतलब उनके आने वाले समय में उनके जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थ उनको प्राप्त होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। और इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, फॉर आई नो द थॉट्स एंड प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर उन प्लान्स को जानता है जो उसने सबके लिए बनाए हुए हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और इसी को भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 65 वर्स 11 यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, You water the fields, furrows abundantly, you settle the ridges of it, you make the soil soft with showers, blessing the sprouting of its vegetation. You crown the year with your bounty and goodness. You crown the year
with your bounty and goodness, and the tracks of your chariot wheels drip with fatness। यानी परमेश्वर हमारे लिए इस साल भला रहा और आने वाले समय में वो अपनी भलाई हमारे जीवन में और प्रकट करेगा यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते रहेंगे, अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, तो कंडीशन पूरी होती है। पहला पत्रस का पहला अध्याय और उसका 3 पद देखेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए, लिविंग होप। परमेश्वर हमको जीवित आशा देता है और जीवित आशा देने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें नया जीवन मिला है। और ये बात हमको हमेशा दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि हम अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में जब काम करता है तब वो हमारे जीवन से प्रसन्न होता है, जब वो अपना कार्य हमारे जीवन में पूर्ण कर देता है। इसी को द फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, प्रेज्ड, ऑनर्ड, ब्लेस्ड be the God and Father of our Lord Jesus Christ the Messiah. By his boundless mercy we have been born again to an ever living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead। यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन में नए युग का आरंभ हो चुका। जो संसार में युग बदल रहा है उसमें लोग क्लेश में हैं, लेकिन जो लोग मसीह में, जिनका प्रथम पुनरुत्थान हो गया, जिनके प्राणों का उद्धार हो गया, वे उनके प्राणों में युग परिवर्तन पहले से हो गया। यशायाह नबी की पुस्तक के 40 अध्याय में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 40 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर के वचन में ठहरते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हमारे लिए नए युग में और नए साल के लिए ये परमेश्वर का वायदा है, लेकिन इसकी कंडीशन भी है साथ में। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यानी आज दुनिया में लोग दौड़ दौड़ के थक गए हैं, श्रमित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि जब उसका आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगेगा और जब उसका पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलने लगेंगे, तो हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो इस युग परिवर्तन का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या तुम नहीं जानते, 28 पद से पढ़ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थके ना होंगे। ये केवल एक विशेष प्रकार के लोग हैं, वो लोग जिनका जीवन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। उन लोगों के विषय में यहाँ पर पहले से परमेश्वर ने इस समय के आने वाले साल के लिए परमेश्वर ने पहले से उनके लिए वायदा रखा हुआ है, जो उनके जीवन में वो पूरा करेगा। जो लोग उस पर, तो हम आज अगर हम देखें तो अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला साल परमेश्वर की महिमा का साल होगा,
परमेश्वर की सामर्थ में और बढ़ने का साल होगा। परमेश्वर पे के विश्वास में, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ने का साल होगा। और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने वाला साल होगा। लेकिन जो लोग इस कंडीशन को पूरा नहीं करते, जो लोग परमेश्वर को अभी जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा ने अभी उस कार्य को पूर्ण नहीं किया, उनके भीतरी मनुष्य को नया नहीं बनाया, उन लोगों के लिए ये कठिन समय होगा। बुरा साल कहीं नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा आने वाले समय में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, यानी हार्ड टाइम्स होंगे। आपके लिए कठिन समय होगा, शारीरिक जीवन से कुश्ती लड़ना और आत्मिक जीवन की ओर बढ़ना, और इसीलिए आपके लिए ये कठिन समय होगा। हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 28 ऑनवर्ड्स, हैव यू नॉट नोन, हैव यू नॉट हर्ड, द एवरलास्टिंग गॉड, द लॉर्ड, द क्रिएटर ऑफ द एंड्स ऑफ द अर्थ डज नॉट फेंट और ग्रो weary, there is no searching of his understanding. He gives power to the faint and weary, and to him who has no might he increases strength, causing it to multiply and making it to abound. Even youths shall faint and be weary, and selected young men shall feebly stumble and fall exhausted. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God, as eagles mount up to the sun. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. यानी जो लोग परमेश्वर में होंगे उनके लिए ये ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला साल होगा, और जो लोग परमेश्वर में नहीं होंगे उनके लिए ये कठिन समय होगा। पुराने नियम में जितने वायदे परमेश्वर ने किए थे वो सब वायदे इजराइलियों के लिए हैं। अब नए नियम के अनुसार यदि हम देखें तो इजराइली शारीरिक खतने वाले नहीं हैं। शारीरिक तौर पर जो अपने आप को इजराइली समझते हैं उनके लिए ये वायदे नहीं हैं, बल्कि मसीही लोग आत्मिक इजराइल हैं, और आत्मिक इजराइल होने के कारण परमेश्वर के सारे वायदे जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं उन्हीं के लिए हैं। अर्थात जो कोई नई सृष्टि है वही आत्मिक इजराइल है, और ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन गुड न्यूज़ यानी शुभ समाचारों से भरा है। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 43 चैप्टर 43 43 अध्याय उसका पहले पद से 7 पद तक देखेंगे। परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने जिस को चुना है अपनी महिमा के लिए, जिस को रचा और बनाया है, उसे वो सब जगह से निकाल कर अपने राज्य में लेकर आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। ना नदी डुबा सकेगी, ना आग जला सकेगी, क्योंकि परमेश्वर जिसने वायदा किया है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा पावरफुल है, सामर्थी है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम और आगे अगर देखें तो आगे हमको परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाले के अलावा
परमेश्वर ने हमको एक चेतावनी दी है, हमको एक विधि बताई है इस समय में हमको कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक में चलेंगे और उसके 3 अध्याय में चलेंगे और 3 अध्याय का 5 और 6 पद देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अब जो समय शुरू हो रहा है, कुछ घंटों के बाद युग भी बदल रहा है, साल भी बदल रहा है और परिस्थितियां और समय सब कुछ बदल रहा है, साथ साथ जलवायु भी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है और इस संसार का सिस्टम बदल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर पीछे किया जा रहा है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आगे लाया जा रहा है। रिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, तरह तरह के कार्य सुधार के रूप में किए जा रहे हैं और हर क्षेत्र में परिवर्तन चल रहा है, हर क्षेत्र में परिवर्तन, कानूनी तौर पर परिवर्तन चल रहा है, राजनीतिक तौर पर परिवर्तन चल रहा है, धार्मिक तौर पर परिवर्तन चल रहा है और जलवायु में भी परिवर्तन चल रहा है, परिस्थितियों में भी परिवर्तन चल रहा है, मेडिकल में भी परिवर्तन चल रहा है, आर्थिक तौर पर सब जगह परिवर्तन 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 परिवर्तन, सब जगह नया नियम आ रहा है, नया नियम। और जिसके जीवन में जो नई सृष्टि है वो पहले से नए नियम में आ गया, इसलिए उसके लिए ये समय बहुत अच्छा समय होगा। लेकिन जो लोग जिनके अंदर अभी ये सदी बदली नहीं है, जिनके माइंडसेट अभी पुरानी सदियों का माइंडसेट है, उनके लिए ये कठिन समय होगा। और इसीलिए लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन हमारे लिए मार्ग बनाएगा, कौन हमारे लिए रास्ता निकालेगा? हमारा परमेश्वर हमारे लिए इस युग परिवर्तन में, जब सब जगह निराशा 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 है, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण रखना, उसके साथ जुड़े रहना, उसके साथ बने रहना, अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी ना लेना, क्योंकि अपनी समझ से हम गलती करेंगे और हम अपने आप को परेशानियों में फंसा लेंगे। इसीलिए पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद में परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है। पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। अब आप सोचिए, यदि आप अपनी चिंता खुद ही इतनी ज़्यादा करेंगे तो आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर बीमारी से भर जाएंगे और मेंटल डिसऑर्डर से भर जाएंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भर जाएंगे और आप बजाय सही करने के सब उल्टा सीधा और गलत करने लगेंगे। आपकी चिंता आपको मुश्किल में डाल देगी। इसीलिए परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है, अपनी सारी चिंता, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर के वचन में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर? जिसके हाथ में हमारा वर्तमान भी है और जिसके हाथ में हमारा भविष्य भी है। और जब आप वर्तमान रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे तो वो आपके भविष्य को ऐसा बनाएगा कि उसी की महिमा आपके भविष्य के द्वारा प्रकट हो, आपका भविष्य परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसलिए परमेश्वर आपके भविष्य को ऐसा बनाएगा कि परमेश्वर की महिमा हो और वो आपके भविष्य को बहुत उज्जवल करेगा, क्योंकि वो उसको हमारा ध्यान है। उसको किसका ध्यान है? जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करते हैं, उनको परमेश्वर का उनका ध्यान परमेश्वर रखता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को सब मैसेज बताता है। और अगर कोई पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन होगा। और इसीलिए भजन संहिता 27 के 1 में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसके 27 अध्याय के पहले पद में दाऊद ने इस प्रकार से भजन में लिखा कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? ये प्रश्न है, मैं किससे डरूं? परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ये भी प्रश्न है। और ये दोनों प्रश्न हमको
इतनी तसल्ली देते हैं कि जब परमेश्वर को हमने अपना जीवन समर्पित किया और हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब चलने लगे और जीवन व्यतीत करने लगे, हमें किसी बात का डर कभी नहीं सता सकता। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चलेंगे और उसके 17 अध्याय में आएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय के 5 पद से पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय का 5 पद। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का दोषी होता है तो वो परमेश्वर की शरण से भागता है, परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है, परमेश्वर के वचन से भागता है और वो मनुष्यों की शरण में जाता है, मनुष्यों का सहारा लेता है। और ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है श्रापित है, और लिखा हुआ है कि वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन व लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। अगला साल चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, जैसे कि संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके विषय में चिंता करता है। वो तब भी फलते फूलते रहेंगे और हम कठिनाइयों में ही फलेंगे फूलेंगे, और जितनी विपरीत परिस्थितियाँ होंगी उसी में हम फलेंगे फूलेंगे, उसी में हमारा भला होगा, उसी में हमारी उन्नति होगी और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें सब लोग पीछे गिरेंगे, जिसमें सब लोग रास्ते में भटकेंगे और इधर उधर भटकते जाएंगे। मन, इसमें लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। परमेश्वर आपके मांगने से आपको कभी नहीं देगा, वो आपके मन को जांचेगा और जिसके मन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जिसके हृदय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा होगी, उसको परमेश्वर फल देगा, उन्नति का फल देगा और बरकत देगा। जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। परमेश्वर हमारा बहते जल का सोता है और ये हमको जीवन के जल का सोता है, इसलिए जीवन का जल सदैव हमारे अंदर बहता रहे। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है और इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आज केवल साल नहीं बदल रहा है, बल्कि हर साल के साथ युग भी बदलता जा रहा है। और ये जो युग परिवर्तन है, परमेश्वर का वचन साल बदलने से अधिक युग बदलने के विषय में जानकारी देता है। हर साल के साथ जो युग परिवर्तन हो रहा है, इसी को परमेश्वर का वचन कठिन समय कहता है। जैसा कि दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में यानी युग के अंत में, जो जैसे जैसे युग का अंत आएगा तो युग के अंत के 7 साल हर साल कठिन होता जाएगा, कठिन से कठिन, कठिन से कठिन, कठिन से कठिन। यानी जितने साल अब आगे को आएंगे वो उन लोगों के लिए कठिन होंगे जो लोग
पुरानी विधियों के अनुसार पुरानी मानसिकता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जिनका भीतरी मनुष्यत्व नया हो गया उनके लिए ये उन्नति के दिन होंगे, बरकत के दिन होंगे, सफलता के दिन होंगे। और इसीलिए दो प्रकार के लोगों को दो प्रकार का अनुभव होगा इन दिनों में। इसको 2 Timothy chapter 3 verse 1, but understand this, that in the last days will come set in perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear। यानी ऐसा समय होगा कि इसमें इसको सहना और इसमें कुछ करना बहुत कठिन होगा। हार्ड टू डील एंड हार्ड टू बेयर, हर साल के साथ ये होता चला जाएगा। इसीलिए सब तरफ परिवर्तन की लहर बह रही है। केवल एक चीज़ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो है मनुष्य का भीतरी मनुष्यत्व, जिसे इंग्लिश में ओल्ड सेल्फ कहते हैं, जिसके कारण मनुष्य को परिवर्तन ग्रहण नहीं हो पा रहा है और सब जगह विरोध हो रहा है। परिवर्तन का हर सब जगह परिवर्तन का विरोध हो रहा है। लेकिन यदि हमारा भी भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाए, यदि हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाएगा तो हमें इस परिवर्तन के दौर में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तब जलवायु परिवर्तन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आता है। तब तक जो चल रहा था उसका समय अब पूरा हो चुका है। अब ओल्ड जो वर्ल्ड सिस्टम चल रहा था, पुराना जो सिस्टम चल रहा था वर्ल्ड में, जिसके अनुसार पूरी दुनिया चल रही थी, वो परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोगों की मानसिकता में और करप्शन की हद बढ़ गई। करप्शन इतना ज़्यादा लेवल में चला गया, इसलिए अब सब चीज़ों को रिफॉर्म करने का समय आ गया है। और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें, परमेश्वर का वचन दो कालों में विभाजित होकर बात करता है। एक तो बीसी काल, दूसरा एडी काल। यानी बीसी काल में जब हम बीसी काल से एडी काल जब हुआ तो उस समय में परमेश्वर ने जो परिवर्तन किया वो आज तक लोगों को ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र को कोई ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की सच्चाई को आज भी कोई ग्रहण नहीं करता, उसका विरोध है। तभी परमेश्वर ने इस परिवर्तन के द्वारा अपनी महिमा को करने की ठान ली। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री के 8 अध्याय में देखते हैं, उसके 13 पद में लिखा हुआ है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, ये अभी ग्रहण योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि लोग उसको अपने लिए बुरा समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर की मानसिकता बिल्कुल उल्टी है और समय की मांग है कि अब सब चीज़ों को सही तरीके से शुरू किया जाए, एक न्यू स्टार्ट लिया जाए, एक नए युग की शुरुआत हो। इसलिए ये कठिन समय तो है, लेकिन हम इसको बुरा इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे लिए ये उन्नति, बरकत और सामर्थ्य पाते जाने वाला समय है। और हमारे लिए ये समय है कि हम परमेश्वर की महिमा के द्वारा बहुत से लोगों को जो उस पुरानी मानसिकता से, अपने पुराने विचारों से, अपने पुराने आदतों से छूटकर उनका चाहते कि उनका जीवन नया हो, उनको शुभ संदेश दे सकें, उन्हें गुड न्यूज़ दे सकें, उनको शुभ समाचार दे सकें और लगातार उन्हें पाठ करके उनको गाइड कर सकें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में स्वयं चले और लोगों की मदद करें। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनकर खड़ा करेगा जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि उन लोगों से वो परमेश्वर का आत्मा बात कर सके जो उनके संपर्क में हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हर एक जिंदगी से जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करती है प्रकट हो। आइए हम अपने जीवन को उसको समर्पित करें। अगर आपको लगता है कि आप निराशा में डूबे जा रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत भयानक होगा, आज ही आप एक काम कीजिए, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए जो इस सृष्टि का कर्ता है और उसने हमारे लिए योजनाएं बनाई है। वो अपनी योजना में आपको लेकर चलेगा और आने वाले साल में आप इस बात के जीवित गवाह बन जाएंगे कि वाकई में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने से केवल जीवन ही नहीं मिलता है, बल्कि जीवन जीने के लिए आशा भी मिलती है, जीवित आशा मिलती है।
और वो जीवित आशा हमें आगे बढ़ाती है। और हर परिस्थिति में परमेश्वर हमको ऐसे संभालता है जैसे एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर कोई चलता है, ऐसे ही वो हमें कठिन समय में अपनी गोद में ले लेता है, अपनी उपस्थिति में से घेर लेता है और हमारी रक्षा भी करता है और हमारी अगुवाई भी करता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। अपने आप को समर्पित करें ताकि उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम करे और उसकी सामर्थ प्रकट हो और उसकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने पुत्र के द्वारा एक नई शुरुआत दी है और ये शुरुआत आने वाले समय के लिए आवश्यक है। जो कोई प्रभु आज अपना जीवन आपको समर्पित कर रहा है उस पर आपका अनुग्रह हो और आपकी सामर्थ प्रकट हो और वो नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे।